दोस्त आज मैं ना किसी सेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं उस स्टोरी पे बात करूंगा जो कि एक रियल है, रियल फैक्ट है और जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति का नाम आमिर मेहंदी मंसूर अल गद्दाफ है, जो कि लीबिया के रहने वाले हैं। और हज के दौरान उनके साथ एक इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट किस तरीके से होता है आज ना मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपके अंदर ना एक मोटिवेशन जगेगी और आपको पता लगेगा सही मायनों में कि हमें हाथ किसके आगे फैलाना चाहिए। दोस्त, मैं मिस्टर सैडी 2.0 एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं बात करता हूँ कि अभी ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में ना बहुत स्पीड के साथ वायरल हो रही है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है उस वीडियो के बारे में बताते हुए। एक व्यक्ति हैं जो कि लीबिया के रहने वाले थे। उन्होंने अब से कुछ समय पहले नहीं, काफ़ी समय पहले अपना एक मन बनाया था, अपने मन में एक उम्मीद जगाई थी कि मैं भी हज करने जाऊँगा और हज की यात्रा करूँगा। ठीक है, मैं मदीना शरीफ जाऊँगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँगा। और उन्होंने ये उम्मीद की और उनकी ये उम्मीद पूरी भी होती नज़र आई। और वो लीबिया से और जो हज करने के लिए यात्री थे वो सारे के सारे लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे होते हैं और वो आमिर मेहंदी मंसूर अल गद्दाफ भी उनके साथ में एयरपोर्ट पहुँचते हैं। और वहाँ पे जब उनकी चेक इन होती है, उनके टिकट की चेक इन होती है, तो सारे के सारे हाजी जितने हाजी थे सबकी चेक इन होने के बाद में सारे हाजियों को उस फ्लाइट में बैठने के लिए बोल दिया जाता है और वो सारे हाजी उधर फ्लाइट की तरफ चल देते हैं। लेकिन अब यहीं पे होता है एक इंसिडेंट जो कि आमिर साहब के साथ हुआ। आमिर मेहंदी अल मंसूर, जो कि उनका जब सारे कागज़ चेक किए गए तो उनके कागज़ चेक करने में थोड़ी देरी लग गई क्योंकि उनके नाम में ना अल गद्दाफ लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको वो चेक इन करने में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से आमिर जी की वो फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर अब आप खुद सोचो कि आपने कितने समय से ये मन बनाया होगा, ये दुआ की होगी, किस तरीके से आपने उस टिकट को अप्लाई किया होगा, क्या क्या उम्मीदें रही होंगी। आपका टिकट अप्लाई हो जाता है, आपकी फ़्लाइट अप्लाई हो जाती है, आप फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है और आप हज करने के लिए नहीं जा सकते। अब सोचो इस कंडीशन में आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। आप पूरी तरीके से टूट जाओगे। लेकिन आमिर मेहंदी टूटे नहीं। उन्हें भरोसा था कि अल्लाह ताला ने अगर यहाँ तक मुझे बुलाया है तो वो मुझे मक्का मुनव्वरा भी पहुँचाएंगे और वो मदीने वाला जो वहाँ बैठा है ना वो ज़रूर बुलाएगा। और वो वहीं पे एयरपोर्ट पे बैठे रहे। किसी एक कर्मचारी ने आमिर जी से बोला कि आप घर चले जाइए, शायद आपकी किस्मत में इस साल मदीना शरीफ को देखना नहीं लिखा था। लेकिन आमिर जी अल्लाह ताला पे इतना भरोसा था, उस रसूल पाक परवरदिगार पे इतना भरोसा था कि उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मुझे नहीं जाने को मिलता तो मेरा टिकट कैंसिल हो सकता था या यहाँ आने से पहले कैंसिल हो सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ ना तो मदीना वाले ने मुझे यहाँ तक बुलाया है। और जब मदीने वाले ने यहाँ तक बुलाया है ना तो वहाँ तक भी बुलाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ तक बुलाया है ना तो वहाँ तक भी बुलाएगा। ये होता है भरोसा, ये होता है यकीन, ये होता है यकीन दोस्त, इसको बोलते हैं यकीन। यही यकीन के साथ वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, मायूसी नहीं। उनको पता था कि कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा मेरे जाने का। और वहीं बैठे बैठे कुछ देर में एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होता है कि अभी जो हाजियों को लेकर के फ़्लाइट निकली थी हज यात्रा के लिए, वो फ़्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उस फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पे लाया जा रहा है। समझ ना दोस्त, जो फ्लाइट आमिर जी को छोड़ के निकल गई थी हज के लिए, कभी सुना है आपने कि वो फ्लाइट, अभी इतने बार हाजी लोग गए हैं, कभी सुना है कि आपने फ्लाइट वापस आई हो और उसके बाद में फिर गई हो फिर वापस आई हो? नहीं सुना ना। लेकिन इस बार ये हुआ है, ये हकीकत है, ये रियल है दोस्त। फिर वहाँ से जब वो फ्लाइट निकलती है ना और फिर वो फ्लाइट वापस आती है तो आमिर मेहंदी अल मंसूर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं।
उन्हें लगता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मदीने वाले ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे मदीना शरीफ जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। फिर क्या होता है ना दोस्त, जैसी फ़्लाइट वापस आती है तो आमिर साहब कोशिश करते हैं कि उस फ़्लाइट में मैं बैठूँ और फिर से जाऊँ, लेकिन उसका जो पायलट होता है वो कहता है कि नहीं, हम आपको अपनी इस फ़्लाइट में अब नहीं बिठा सकते, क्योंकि और उनका कहना ठीक भी है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं। रूल एंड रेगुलेशन की वजह से उस पायलट ने आमिर को अपनी फ़्लाइट में बैठने से मना कर दिया। अब आमिर के अंदर जो उम्मीद की किरण जागी थी वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, ठीक है, लेकिन उनका यकीन खुदा पे था, अल्लाह ताला पे था, रसूल पाक पे था, और वो उसी उम्मीद के साथ में फिर वहीं पे बैठ जाते हैं। फ़्लाइट चली जाती है। फिर कर्मचारी कहते हैं कि अब तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं नहीं, मेरा टिकट अगर कंफर्म हुआ है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, कोई ना कोई अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से अनाउंसमेंट होता है और सुनने में आता है कि अभी जो हज के लिए जो फ़्लाइट निकली थी उसमें तकनीकी खराबी होने की वजह से वो फ़्लाइट को फिर से वापस लाया जा रहा है। दोबारा पहले एक बार गई, ख़राब हुई, फिर वापस आई, फिर सही होकर के फिर चली गई, और इस बार आमिर साहब को नहीं लेके गए। फिर दोबारा से फ़्लाइट आती है और फ़्लाइट आने के बाद में उसमें जो तकनीकी खराबी थी उसको ठीक किया गया, और ठीक करने के बाद में जब उसको ले जाने की बारी आई तो उसके जो पायलट थे उसने ना बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा शब्द निकाला अपने मुंह से कि मैं ये फ़्लाइट तभी लेके जाऊंगा जब यहाँ पे जो एक व्यक्ति रह गया है जिसका नाम आमिर मेहंदी अल मंसूर अल गद्दाफ है, उसको भी इस फ़्लाइट में बैठाया जाए, वरना ये फ़्लाइट पता नहीं कि वहाँ तक पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी। शायद यही वजह है कि उनकी वजह से ये फ़्लाइट वापस आ रही है। सोचना दोस्त, कहते ना दोस्त कि अल्लाह ताला अगर आपको कहीं से भी नवाजेगा और उस पर अगर आपका यकीन है, लोग आपको कुछ नहीं देंगे। बहुत सारे लोग, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताऊं कि लोग ना दूसरों के आगे पीछे हाथ फैलाते हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। अरे तुम किसके आगे हाथ फैला रहे हो भाई? देने वाला अल्लाह है, सिर्फ उसके आगे हाथ फैलाओ। किसी और के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाओ, क्योंकि जिसके आगे आप हाथ फैलाते हो ना वो भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाता है, समझे ना? तो आपको अगर हाथ फैलाना ना तो अल्लाह ताला पे हाथ फैलाओ, और हाथ फैलाने के साथ में ना आपके अंदर, जैसे आमिर साहब के अंदर ना एक यकीन था, भरोसा था, वो यकीन आपको रखना पड़ेगा। समय जब आता है ना तो सारी चीज़ हमको मिलती है, बस समय का इंतज़ार करना होता है। फिर उस फ्लाइट में आमिर साहब को बिठाया गया और उन्हें हज यात्रा ले जाया गया, और यही एक इंसिडेंट ऐसा था जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। पता कैसे लगा? जब आमिर साहब वहाँ पहुँचे तो वो अपने मोबाइल पे ये पूरी कहानी अपनी बताते हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे करके हुआ। जैसे वो ये वीडियो अपलोड करते हैं और ये वीडियो एक आग की तरह फैल जाती है ना दोस्त? सोचो, अल्लाह ताला पे अगर आपका भरोसा और यकीन उनके जैसा है, क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कभी मुश्किलात आएंगी? कभी मुश्किलात नहीं आएंगी भाई। क्योंकि मुश्किलात कब आती हैं कि हम लोगों के आगे हाथ फैलाना स्टार्ट कर देते। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी के आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। हाथ फैलाना है तो मदीने वाले के लिए फैलाओ, हाथ फैलाना है तो अल्लाह ताला के लिए हाथ फैलाओ। दोस्त, जरूर आपके लिए ना कुछ बेहतर जरूर होगा। बस आपको इंतजार करना है, उस वक्त का इंतजार करना है, और वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। अब इसी में कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये अल्लाह ताला का करम है। वो जिसको बुलाता है और वो वहाँ जाता है। जो रसूल पाक जिसको बुलाते हैं, अपने आशिक को, अपने चाहने वाले को, वो वहाँ जाते हैं। दोस्त, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, क्या ये इत्तेफाक है? मुझे तो इत्तेफाक नहीं लग रहा। अगर ये इंसिडेंट एक बार हुआ होता, जैसे आमिर साहब रह गए, फ्लाइट गई, फ्लाइट में तकनीकी खराबी हुई, वापस आई, ठीक, फिर दोबारा से जाती, फिर वापस ना आती, फिर जाने के बाद फिर वापस आ रही है, 2 बार हुआ ना। इसलिए मैं इसको इत्तेफाक नहीं मानता। ये अल्लाह ताला का करम था, रसूल पाक का करम था कि उनको बुलाया गया था, और जब तक वो उस फ्लाइट में नहीं बैठे वो फ्लाइट वहाँ तक नहीं पहुँची। और सच में अगर उस फ्लाइट में उनको नहीं बिठाया जाता तो वो दोबारा भी आ सकती थी। 2 बार आई। एक बार मैं इत्तेफाक मान सकता था, लेकिन 2 बार में मैं इत्तेफाक नहीं मानता। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वो फ्लाइट 2 बार आई, ठीक है, और फिर उन्हें बिठा के ले गए, ये एक इत्तेफाक है या फिर ये अल्लाह ताला का करम था, रसूल पाक का करम था, उस मदीने वाले का करम था? क्या लगता है आपको? आप ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि लोग कुछ ऐसे भी हैं जिसको लगता है कि इत्तेफाक है। फिलहाल मैं उनसे भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन
इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं। ये चीज़ 2 बार हुई है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इत्तेफाक था या अल्लाह का करम था, रसूल पाक का करम था और उनको बुलाया गया, उनके नसीब में वो लिखा हुआ था। बाकी दोस्त, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।